नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं द लक्ष्मणगढ़। हम सबको पता है कि अभी स्कूलों का रिज़ल्ट आ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं गांव कस्बों से बच्चे हैं वो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज हम लक्ष्मणगढ़ की पुरातन संस्थाओं में शामिल ऋषिकुल स्कूल में पहुंचे हैं और यहाँ के जो टॉपर्स बच्चे हैं साइंस और कॉमर्स के, उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ की स्ट्रेटजी है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, बच्चे साल भर में किस तरह से तैयारी करते हैं और उसके बाद में किस तरह से वो बेहतर रिजल्ट है वो अपना बना पाते हैं। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं कॉमर्स और साइंस के दो बच्चे हैं जिन्होंने इस स्कूल को टॉप किया है। स्कूल से प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूरा जो साल भर का इनका रूटीन रहता है उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं कॉमर्स का हूँ। अच्छा, कितने मार्क्स बने, कितने परसेंट आए हैं आपके? मेरे 95.2% आए हैं। आप स्कूल के टॉपर रहे हैं। हाँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस स्कूल में आप पढ़ते हैं और काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, सीकर की तरफ, कोटा की तरफ। आप लक्ष्मणगढ़ की एक संस्था में पढ़ रहे हैं और काफ़ी पुरानी ये संस्था है। तो इस यहाँ पर जो पढ़ाई का तरीका है वो किस तरह से रहता है, किस तरह से आप तैयारी करते हैं, टीचर्स किस तरह से तैयारी करवाते हैं? टीचर्स मतलब रेगुलर अच्छे से पढ़ाते हैं और हम लोग भी ये करते हैं कि जैसे ही स्कूल में पढ़ाते हैं तो घर जाके उसका रिवीजन करें, अच्छे से स्टडी को टाइम दें, क्योंकि उससे अपन लोग हमारा रिवीजन अच्छे से हो पाएगा और हम पेपर के टाइम पे अच्छे से लिख पाते हैं और टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं उसके लिए। अच्छा, तो आपके जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं वो कौन से सब्जेक्ट में आए हैं? मेरे इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। अच्छा, भविष्य में क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं सीए क्लियर करना चाहता हूँ। हम्म। मैं अभी उसकी कोचिंग्स भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको कहीं ये डाउट भी है क्या कि कोई मार्क्स कम आए हैं या कोई सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा कटे हैं, ऐसा कुछ भी लग रहा है आपको? हाँ, मुझे लग तो रहा है एक सब्जेक्ट में हिंदी में कि शायद ज़्यादा कट गए मेरे, पर क्या हो सकता है मैंने कोई गलती कर दी हो जल्दीबाजी में, मैं कह सकता हूँ उसके लिए। पर मुझे लग रहा है ज़्यादा काट लिए। आपका क्या नाम और कितने मार्क्स बने आपके? मेरा नाम वंश है, मैं साइंस का हूँ और मेरे 92% मार्क्स हैं। 92% मार्क्स हैं। अच्छा, जिस वक्त रिजल्ट आया और सबसे पहले आपको पता चला कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो आप कहाँ पर थे, किसने आपको सबसे पहले बताया कि आपके इतने मार्क्स आए और मतलब क्या रहा उस टाइम पे, कैसा फील किया आपने? अब सही बताऊँ तो उस टाइम मैं मंदिर में बैठा था, मैंने अच्छा। भगवान के सामने रिजल्ट खोला था। अच्छा। और साथ में मेरी मम्मी बैठी थी। अच्छा। तब मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि वाह तेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन मेरे को लग रहा था थोड़े और आ सकते थे। अच्छा। हाँ, तब मम्मी ने बोला नहीं अच्छे मार्क्स आए हैं, तूने बहुत बढ़िया किया है, तूने मेहनत करी थी। तब बस सब खुश हो गए थे। अच्छा, आप दोनों अपनी क्लास के टॉपर हो, स्कूल के टॉपर हो और मैंने कल देखा था कि आपका स्कूल में भी यहाँ पर एक सेलिब्रेशन रखा गया था जिसमें आपको सम्मान मिला, आपकी फैमिली को सम्मान मिला। कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छा लगा। अब हमने मेहनत करी थी और उससे हमारे पेरेंट्स खुश हुए हैं, तो अच्छा तो लगना ही था। और हम भी खुश हुए थे कि इतनी मेहनत करी है तो चलो उसका कुछ तो फल मिला है हमें भी। पूरे साल हमने पढ़ाई की थी, टीचर्स ने भी इतनी मेहनत करी थी, उनको भी खुशी मिली है, स्कूल का नाम रोशन हो रहा है थोड़ा। चलो, टीचर्स का आपने बताया और टीचर्स का एक अहम रोल रहता भी है। स्कूल में टीचर्स हैं वो बच्चों पर ध्यान देते हैं, सभी को पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर देखा जाए तो बच्चे का घर पे भी जो रोल होता है, वो चाहे माता पिता का रोल रहा हो, चाहे खुद का उसका तरीका रहा हो, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो घर पे किस तरह से आप तैयारी करते थे, किस तरह से आपने पढ़ाई करी, क्या आपका रूटीन रहता था, वो आप थोड़ा बताएं। घर पे ऐसे नहीं है कि मतलब कई लोगों ने बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत ज़रूरी नहीं है, बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। अब टीचर जो भी स्कूल में हमें पढ़ाते थे, हम डेली घर पर जाके अगर 1 डेढ़ घंटा मान लो उसका अच्छे से रिवीजन करते थे और उसके कुछ क्वेश्चंस करते थे, जो नहीं होता था वो अगले दिन आके टीचर से पूछते थे। और बस इसमें हमारे टीचर बहुत अच्छे थे कि वो तुरंत हमें उसी टाइम बताया करते थे सारी चीज़ें। तो बस इससे डेली थोड़ा 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 करते करते हो गया। अच्छा, तो घर पे जैसे रूटीन क्या रहता था, कितनी बजे उठते थे, कितनी पढ़ाई करते थे आप, कितनी बजे सोते थे, क्या प्लानिंग रहती थी ताकि और बच्चे अगर वो देखते हैं तो वो भी मोटिवेट हो सकें, उस तरीके से आप पढ़ाई कर सकें, क्या कहना चाहेंगे? तो घर पे सुबह तो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठता था, मतलब मैं 6 बजे उठता था और उठने के बाद में लगभग 1 घंटा सुबह मैंने जो रात को पढ़ा था ना उसको सुबह एक बार वापस रिवाइज करता था। उसके बाद बस तैयार होकर स्कूल आ जाता था और स्कूल से जाने के बाद में मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, क्रिकेट प्लेयर हूँ मैं। अच्छा। तब यहाँ स्कूल से जाता था और 3:30 बजे की मेरी ट्रेन रहती थी, तो मैं उससे सिक्कर जाता था। अच्छा। सिक्कर में मैं मेरा क्रिकेट प्रैक्टिस करता था और फिर रात को 8 बजे की ट्रेन से वापस आता था। फिर खाना वाना खाने के बाद सोने से पहले एक बार जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसको एक बार वापस से रिवाइज करता था और फिर अगले दिन सुबह उठ के उसको अच्छे से रिवाइज कर लेता था। कमाल की बात है, ये बच्चा अपनी पढ़ाई तो करता ही था, इसके साथ साथ ये क्रिकेट की प्रैक्टिस भी है वो निरंतर करता था। लक्ष्मणगढ़ से सीकर प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, वहाँ से वापस आता था, लेकिन अपनी रूटीन स्टडी को ध्यान में रखते हुए इस बालक ने अपनी स्कूल को टॉप किया है। भविष्य में क्या बनना चाहते हो, क्या प्लानिंग कर रखी है? भविष्य में वैसे तो मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, लेकिन मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ में। अच्छा, जेई की तैयारी कर। हाँ, कि अगर मेरा जेई के अंदर हो जाता है तो वहाँ से भी आईआईटी से भी मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ और आईआईटी के अंदर अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर वहाँ से मेरे को अच्छी डिग्री मिल जाएगी। मैं बीटेक करना चाहता हूँ वैसे।
सीकर शेखावाटी हमेशा से ही खेलों में आगे रहा है और अगर पढ़ाई की बात भी आज के समय में की जाए तो सीकर का नाम सबसे अग्रणी रहता है। यहाँ के बच्चे हैं वो नए नए कीर्तिमान हैं स्थापित कर रहे हैं। हमारे साथ भी ये 2 बच्चे हैं जो ऋषिकुल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज़ है कि आज के समय में अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं। आपका क्या कहना है इसको लेकर? अब वो तो इसलिए जाते हैं कि बाहर उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर मेरी मान जाए तो आज के टाइम पे तो सब कुछ ऑनलाइन भी मिलता ही है। अगर आपको आपके अंदर अगर आपको पढ़ना है तो आप घर से पढ़ सकते हो। नोट्स वगैरह हैं वो आपको बड़ी कोचिंगों के ऑनलाइन आप आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। बस वो आपके ऊपर है कि आप वो कैसे पढ़ते हो। अब बाहर आप कोचिंग में जाओगे, उधर भी आपके ऊपर है, टीचर्स कितना भी कर ले, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तब मेरा तो यही मानना है कि आप चाहे बाहर जाओ चाहे यहाँ से पढ़ो, पढ़ना आपको है, तो वो आप कर सकते हो जो आपको करना है। अच्छा, आप जैसे ऋषिकुल में पढ़ रहे हैं और काफ़ी पुरानी ये संस्था है, तो आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ के अपने रिजल्ट से, यहाँ के स्टडी मॉडल से? हाँ, मैं थर्ड क्लास से स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। तब यहाँ के सारे टीचरों से मेरी अच्छी जान पहचान है। मैं छोटा था तब से उन्होंने मेरे को बड़ा किया है पाल पोस के, मतलब बढ़िया टीचर थे, हमेशा साथ में है। देखा मैम भी बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं हमारे साथ में, तो टीचर्स का बहुत अच्छे से टीचर्स यहाँ पे रहते हैं, तो माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। प्रिंसिपल मैम हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपकी स्कूल के 2 बच्चे जो टॉपर हैं वो हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, तो सबसे पहला जो मैं सवाल करना चाहूँगा वो यही करना चाहूँगा कि बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाते हो कि इतने 90% से अबव जो ये मार्क्स लेके आए हैं, 96%, 95% मैंने देखे हैं, कल खूब सारे ऐसे रिजल्ट्स जो देखे हैं। तो किस तरह से आप यहाँ पर पढ़ाई करवाते हो अपने बच्चों को कि इतने अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, बताइए थोड़ा। ऐसा है कि देखो सब अपनी अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक ये समझती हूँ कि थोड़ा कुछ अलग है ऋषिकुल में, तो वो है यहाँ के टीचर्स का सभी मातृत्व भाव से शिक्षण कार्य करना। इसके अलावा मैं मानसिक दबाव बिल्कुल नहीं बनाती बच्चों पर। अच्छा। मैं एक ही बात पर फोकस करती हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से बेस्ट दो, उसके बाद जैसा आपका आता हमें स्वीकार है। कभी भी ये दूसरे इंस्टीट्यूट से तुलना नहीं करवाते कि उसमें कितने परसेंटेज है, क्योंकि आगे परसेंटेज का कोई इतनी अधिक वैल्यू है भी नहीं। वैल्यू है इनके स्किल्स डेवलप, जिसके ऊपर यहाँ पर खूब काम होता है। इनके गेम्स के पीरियड भी बराबर रहते हैं, अदर स्मार्ट स्टडीज जो कि अभी थोड़ा स्टार्ट किया, पहले प्रोजेक्टर थे, मतलब इनके लिए लैब वगैरह है, सब संस्था से जो हम इनके लिए रिक्वायरमेंट करते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। और ये चीज़ मैं थोड़ी अलग समझती हूँ। शायद मैं इससे संतुष्ट भी हूँ कि जो हमारे एवरेज बच्चे भी हैं वो बहुत अच्छा, ये तो बच्चे है इंटेलिजेंट, मतलब जो एवरेज बच्चे वो उन्होंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अच्छा, इस साल का जो रिजल्ट आया है आपका, और काफ़ी सारे बच्चे होंगे हर संकाय में अगर देखा जाए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में, और मैंने देखा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। 100% रिजल्ट रहा है। 100% रिजल्ट रहा है। 100% तीनों स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में 100% रिजल्ट रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब काफ़ी आपको जो यहाँ की आपकी टीचर्स की जो फैकल्टी है वो जो मेहनत कर रही है या आपके मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है, आप सेटिस्फाइड हैं इसको लेकर? बिल्कुल सर, 100% जो हमारी फैकल्टी है। एक बड़ी प्रॉब्लम आती है मैम आज के समय में, मैं सोसाइटी में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो मैंने भी नोट करी है काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, अपने जैसे यहाँ सीकर की तरफ मूव करते हैं। आज के टाइम में फाउंडेशन भी है साइंस में अगर देखा जाए तो, या कोचिंग इंडस्ट्री है उनकी तरफ मूव करते हैं। तो उसको लेकर आप क्या करने चाहेंगे लक्ष्मणगढ़ शहर के जो बच्चे हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उधर मूव कर रहे हैं या और है, आप वहाँ का यदि माहौल देखेंगे, स्टडी माहौल देखेंगे, ये चीज़ यहाँ भी ऐसे स्कूलों में भी संभव हो सकती है, और इसके लिए फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह सभी स्कूल अपने स्तर पे कराते हैं। बिल्कुल। पर आगे जाकर के आप यदि रेशो देखेंगे, जो कम उम्र में बच्चे बिना 11th-12th एनसीईआरटी को पढ़े और सीधा कोचिंग मटेरियल से पढ़ाई की है, वो आईआईटी में तो एडमिशन लेकर के 4 साल पढ़ाई कर लेते, लेकिन जिस दिन उनको वास्तव में काम करना पड़ता है वो वास्तविकता से उनका पाला नहीं पड़ता और वो फेल होते। वहाँ पर हमारे ऐसे जो बच्चे हैं वो सक्सेस होते हैं मीडियम स्तर के, ये मेरा अनुभव है। एक अपन जैसे बड़ी बड़ी स्कूल के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर आजकल जैसे डिजिटल जो क्लासरूम है वो बन गए हैं, लेबोरेटरी है, प्रैक्टिकल के माध्यम से उन्हें बहुत सारी चीज़ें, समय के साथ देखो सबको करना ही पड़ेगा क्योंकि डिजिटल युग है, तो वो हमें अपनाना भी चाहिए, जरूरी भी है। मैंने आपके यहाँ कैंपस में भी देखा है कि जैसे डिजिटल क्लासरूम में कुछ हैं, बट अभी मैनेजमेंट ने सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाने का किया, जिसमें हमारे 3 से 4 क्लासेस बन के तैयार हो गई, 4 में प्रोजेक्टर है पहले से, और अभी सभी क्लासेस में इस तरह का करने का उनका मानस है और टोटल ओवरऑल डिजिटल करने का उनका है।
तो क्योंकि समय के साथ तो देखो करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ हम ये पीछे नहीं हट एक बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे नए नए नवाचार हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और उसी कड़ी में जो ऋषिकुल है वो लगातार काम कर रही है। डिजिटल क्लासरूम है वो यहाँ पर हैं ताकि बच्चों को डिजिटली रूप से समझाया जा सके। यूट्यूब है या और स्टडी का जो मटेरियल है उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवाई जा सके, जो कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक रहती है, लाभप्रद रहती है। तो ऋषिकुल भी इस तरह का जो नवाचार है वो लगातार कर रहा है। मैम थोड़ा एक सर मैं बताना चाहूँगी, एक अलग से जो ऋषिकुल में हमारे मैनेजमेंट संगीता जी चूड़ीवाला और अच्छा विकास जी ने उन्होंने एक नई पहल की है, वो छोटी सी आशा की जी उसके अंतर्गत हर 12th के हर क्लास के बच्चे को 5,000 रुपए की राशि तक का कोई भी गिफ्ट जो उसके आगे के कैरियर में काम आए, अच्छा। वो उनकी पसंदीदा चीज़ यहाँ से दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हर स्टूडेंट को। उसमें कोई ऐसा नहीं कि टॉपर बच्चे को ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पास आउट करके यहाँ से जाते हैं उन बस बच्चों को, हर बच्चे को, तो ये भी एक काफी बड़ी रोचक बात जिसका है। नाम छोटी सी आशा छोटी सी आशा रखा गया बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने। हाँ, हर स्टूडेंट को लिए ये मैं इनके लिए बहुत थैंक्स करती हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी उन्होंने की है। और इस बार जो है और 100 से ऊपर साइकिल 150 के आसपास साइकिल सभी बच्चों के लिए मैनेजमेंट जो पास आउट करके जा रहे हैं, हाँ मैनेजमेंट ने उपलब्ध कराई है। अच्छा। और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की साइकिल है जो अभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होगी सभी। और इस तरह की सहायता तो करते ही हैं, लेकिन जैसे बॉम्बे रहते हैं वो लोग, तो उनकी भी ये बहुत अच्छी सोच है कि हम ऋषिकुल को और ऊपर तक लेके जाएं। मैम काफ़ी पुरातन संस्था है, और मैं भी जैसे अगर नगर में मिलूं लोगों से, काफ़ी पुराने जो लोग हैं वो बताते हैं कि हम वहाँ पढ़े हुए हैं, 100 साल से भी अधिक शायद समय हो गया है इस संस्था को बने हुए। थोड़ा सा संस्था के बारे में भी आप बताइए, इस समय आप किस तरह से कर रहे हैं? 1923 से यह संस्था रजिस्टर्ड है। सुना है 1901 से पहले उस समय अनौपचारिक रूप से दिया जाता था, पर 1923 से रजिस्टर्ड है जी। उसके शास्त्रीय आचार्य जैसे सब हमारे स्थायी एफिलिएशन, मतलब लंबे समय आचार्य और शास्त्री यहाँ से दिए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान जो बड़े बड़े पदों पर हैं। शंकराचार्य जी भी यहाँ पर चातुर्मास करके गए थे उस समय, जब यहाँ हीरक जयंती थी 1986 के आसपास का समय होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो समय ऐसा। और उसके बाद भी संस्था अपने आप को धीरे समय के अनुकूल परिवर्तित करके जैसी समय की मांग है उस तरह की स्टडी यहाँ के लोगों को उपलब्ध करा करके बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही है, जिसमें अपने यहाँ बीएड संकाय चलता है और अपना स्कूल बहुत अच्छा रन कर रहा है, बहुत बढ़िया सब तरह। सबसे बड़ी बात है बच्चे के सर्वांगीण विकास पर काम होता है, और ज़्यादातर जो टीचर्स हैं यहाँ पर लेडीज़ हैं, और जो जेंट्स टीचर हैं वो भी इस तरह से बच्चे को विकास के लिए कहीं भी बाहर लेके, जैसे स्काउट गाइड चलता है तो वहाँ पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है। मैं इस बात से काफ़ी संतुष्ट हूँ। तो आज हम आए हुए थे ऋषिकुल स्कूल में, और यहाँ के जो टॉपर्स बच्चे हैं इनसे हमने बातचीत करी है। काफ़ी अच्छा और शानदार यहाँ का कैंपस है, बिल्डिंग बनी हुई है, क्लासरूम काफ़ी अच्छे हैं, डिजिटल मॉडिफाई होते जा रहे हैं अब, और इसके अलावा लेबोरेटरी यहाँ पर जो बनी हुई है, प्रैक्टिकल बच्चों को करवाए जाते हैं। काफ़ी शानदार परिणाम है वो ये संस्था लगातार दे रही है। हम जो बच्चे हमारे साथ टॉपर्स हैं या यहाँ से जो पास आउट करके गए, इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज लैब का स्टार्ट किया है, कंप्यूटर लैब भी है अपनी, जो भी अब समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करने में मैनेजमेंट हमारा पूरा सहयोग बिल्कुल जो नवाचार हो सकते हैं शिक्षा मॉडल में वो लगातार आप यहाँ पर कर रहे हैं, पूरे स्टार्ट करते हैं। तो हम संस्था को भी बधाई देना चाहेंगे और उन बच्चों को भी बधाई देना चाहेंगे कि वो अपने जो सपने लेकर चल रहे हैं उन सपनों में उन्हें सफलता मिले, वो सपने पूरे हो इनके, और बेहतर भविष्य है वो इनको मिले। फाउंडेशन कोर्स जेईई और नीट का इस बार अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जेईई और नीट का जो फाउंडेशन है वो भी आप यहाँ शुरू करने वाले, ताकि बच्चों को सीकर की तरफ बिल्कुल आज जो चीज मैंने बताई आपको कि फाउंडेशन के लिए ही बच्चे हैं वो सीकर की तरफ मूव करते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ाई यहाँ पर हो जाए, बिल्कुल वो अगर उनको यहाँ मिले तो शायद से करने का प्रारंभ करने का किया है संकल्प, वो जल्दी ही पूर्ण कर देंगे। तो ये भी बड़ी बात है कि नीट और जेईई की जो तैयारी के लिए बच्चे सीकर की तरफ मूव करते हैं या बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, उन्हें वो फैसिलिटी है वो यहाँ मिल पाएगी अब कुछ समय में। ऋषिकुल है वो एक नया नवाचार है वो भी यहाँ करने जा रहा है। शेखावाटी से जुड़ी हुई या लक्ष्मणगढ़ से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, जो स्कूल हैं, वहाँ को हम विज़िट कर रहे हैं, वहाँ के टॉपर से हम आपको मिलवा रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर होती है वो आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसी ही एक संस्था के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।